भारतीय नौसेना की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है घातक परमाणु पनडुब्बी। चीन और पाकिस्तान की हर एक चाल को मात देने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में आईएनएस अरिघात उतारेगी। भारतीय नौसेना को अरिहंत क्लास की दूसरी सबमरीन अरिघात रेडी हो चुकी है। यह 2017 में बनकर तैयार हुई थी और तब से इसकी टेस्टिंग की जा रही थी। कल इसे इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे और इसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। यह महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। आपको अरिघात की खासियत क्या है वो भी बता देती हूं। इसकी चौड़ाई है 11 मीटर की। अरिघात जो कि ताकत को बढ़ा रहा है और इसी ताकत को बढ़ाने के साथ साथ इसकी चौड़ाई 11 मीटर है, लंबाई 111.6 मीटर की है। यह पनडुब्बी पानी की सतह पर 12 से 15 समुद्री मील यानी कि 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार के साथ चल सकती है। पानी में इसकी गहराई 9.5 मीटर की है। यह समुद्र की गहराई में 24 समुद्री मील यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। इस पनडुब्बी पर 8 लॉन्च ट्यूब्स होंगे, जिसमें 750 किलोमीटर रेंज के K-15 मिसाइलें तैनात होंगी। ये चीन के समुद्री विस्तार पर लगाम लगाने के हिसाब से तैयार की गई है। भारत ने 2 नए परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की योजना भी बनाई है, जो कि अगले 10 साल में तैयार होंगी। भारत में 2 और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के निर्माण से प्रोजेक्ट्स को भी अंतिम मंजूरी मिलने वाली है। भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है, जिसमें से एक अरिहंत कमीशन है, दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है। इन सबमरीन्स के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइल जरूरत के दौरान मारी जा सकती है। आपको भारत की तीनों न्यूक्लियर सबमरीन की खासियत क्या है वो भी बता देती हूं। सबसे पहले बात आईएनएस अरिहंत की करेंगे। 700 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। ये शॉर्ट रेंज की मिसाइलें इस पर तैनात होती हैं। 4 मीडियम रेंज की K4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक की है। दूसरी है आईएनएस अरिघात। यह 700 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है और इस पर शॉर्ट रेंज की 24 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। 8 मीडियम रेंज की K4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होती है। इन मिसाइलों की जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर तक की है। अब बात करते हैं तीसरी है आईएनएस अरिघात S4। इसकी खासियत क्या है? यह भी 700 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। शॉर्ट रेंज की 24 मिसाइलें इस पर तैनात होती हैं। 8 मीडियम रेंज की K4 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस है। इन पर लगने वाली मिसाइलों की रेंज 3500 किलोमीटर तक की है। आईएनएस अरिघात समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में उसी तरीके से सक्षम है जिस तरीके से अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी। तब अरिहंत से K-15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी। इसी के साथ साथ भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का 6ठा न्यूक्लियर ट्राइड देश बन गया था। परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता को ही न्यूक्लियर ट्राइड कहते हैं। दुनिया के कौन कौन से देश न्यूक्लियर ट्राइड देश हैं? इसमें कौन कौन से देश जिनका नाम शामिल है वो कौन है? पहला है इसमें अमेरिका। अमेरिका के पास ट्राइडेंट D5 है। इसकी क्षमता है 12,000 किलोमीटर की। इसके साथ दूसरा है फ्रांस, जिसके पास है M51। इसकी क्षमता 10,000 किलोमीटर की है। तीसरा है रूस, जिसके पास 229 RMRU, जिसकी क्षमता है 8300 किलोमीटर। फिर भारत का नंबर आता है। हमारे पास है K-15, जिसकी क्षमता 1500 किलोमीटर। इसके साथ साथ K4, जिसकी क्षमता 3500 किलोमीटर ट्रायल इसका हो रहा है। ब्रिटेन के पास है ट्राइडेंट D5, जिसकी कैपेसिटी 12,000 किलोमीटर की है। चीन के पास है JL2, जिसकी क्षमता 8,000 किलोमीटर है। और अब आखिरकार कल अरिघात को कमीशन किया जाएगा। अरिहंत क्लास की कुल मिलाकर 5 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। चीन और पाकिस्तान की हर एक चाल को मात देने के लिए भारतीय नौसेना
हिंद महासागर में आईएनएस अरिहंत को उतारने की तैयारी कर चुकी है। परमाणु हथियारों को अगर हम छोड़ दें तो सैनिक शक्ति के मामले में भारत पाकिस्तान पर काफी भारी है, यानी कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत इसमें ताकतवर नजर आता है। भारत ने 2009 में पहली बार आईएनएस अरिहंत को लॉन्च किया था। साल 2009 में लॉन्च करने से पहले भारत ने पनडुब्बियों को दुनिया से छिपा रखा था। 1990 में भारत सरकार ने एटीवी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम शुरू किया और इसके तहत इन पनडुब्बियों के निर्माण को शुरू किया गया था, जो कि अब देश की ताकत को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और देश की ताकत को और ज्यादा मजबूत भी कर रहे हैं, जिसकी कुछ खास तस्वीरें कल आपके सामने हो।